ना। यदि ए और बी कह रहा है कि यदि ए और बी, तो देखो प्रश्न नंबर 8 में ए का निर्देशांक दिया है -2 और बी ये क्या है जिसका निर्देशांक है 2 - 4, तो कह रहा है पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे एक लाइन है ए बी, तो इनका निर्देशांक और इनका निर्देशांक यहाँ नोट किया गया है, तो बीच में कहीं पी है, तो कह रहा है पी का निर्देशांक यानी एक्स वाई का मान बताओ। लेकिन एक कंडीशन है m1 m2 का मान नहीं दिया है, तो m1 m2 का मान है क्या, तो यहाँ पर समझाया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए पी जो है इतना दूरी है पूरे के 3/7वां भाग है, ठीक है। तो m1 m2 का मान हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी सहायता से निकाल लेना है। तो तुम तुलना करो तो ए पी बट्टे अगर यह नीचे आ जाए ए बी, तो इधर क्या बच गया 3/, एक मतलब ए पी का मान 3 और ए बी के मान 7, यानी आप कह सकते हैं ए पी बराबर 3 और ए बी बराबर 7। तो आ जाओ ए पी के मान 3 रख दिए, लेकिन पूरा ना 7 है, लेकिन हमको पी बी का मान चाहिए, तो 7 में 3 घटा दो। देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक ना 7 है, इसमें से 3 इतना है, तो पूरा में 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, एक मतलब यह 4 हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ, मतलब इनकी सहायता से केवल m1 m2 के मान निकाला जाता है, निकाल लिया गया, इसीलिए दिया था m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। अब तो तुम निकालिए लोगे एक्स वाई के मान, तो देखो यहाँ पर यह x1 और y2 x1, चलो यहाँ लिख देते हैं x1 के मान -2, y1 के मान -2, x2 के मान 2, x2 के मान 2 और y2 के मान -4। m1 m2 का मान यहाँ दिख रहा है, तो आ जाओ भाई x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 के मान 3 गुणे x2 के मान 2 है ना, प्लस m2 के मान 4 गुणे x1 के मान माइनस अपान 2 3 प्लस 4, ठीक है। तो x बराबर 2 तिहाई 6 माइनस 4 दुआई 8/7, x बराबर, चलो इसको इसमें घटा दो -2/7। y का मान देखो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, तो m1 के मान क्या है 3 गुणे y2 के मान देखो -4 प्लस m2 के मान 4 गुणे y1 के मान -2 अपान 3 प्लस 4, y बराबर 4 तिहाई और 4 दुआई, देखो यू माइनस हो गया बट्टे, तो y के मान -20/, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, दोनों का बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं। P का निर्देशांक कितना हो गया -2/7 20/, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, 9वें प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु ए और बी दिया गया है, तो उसके निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो कह रहा है कि ए बी को, जो रेखा ए बी हमारे पास है उसको 4 बराबर भागों में बांटो, और जो बिंदु उसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसके निर्देशांक है -2 + 2,
और इनके निर्देशांक है 2 और 8। कह रहा है कि इसको 4 भागों में बांटो। देखो बाबू, 1 2 3, ठीक है। जैसे हमने 3 ठर इसको काट दिया तो 4 भाग नहीं हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 और 4। लेकिन कह रहा है कि चारों बराबर बराबर है। तो ये बताओ, ये बी, ये कौन सा है, पी क्यू आर। जब कहा गया है ए बी को 4 बराबर भागों में कौन बांट रहा है भाई, पी क्यू आर बांटता है, ठीक है। तो तुम कह सकते हो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, ठीक है। हम सबसे पहले पी का मान निकालते हैं, या सबसे पहले अगर क्यू का मान निकालना चाहते हो तो माध्यिका के प्रमेय से भी निकाल सकते हो। मतलब देखो, बीचों बीच में नहीं है, आधा इधर आधा इधर। तो आप चाहें तो जो माध्यिका मध्य बिंदु प्रमेय है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, इससे भी निकाल सकते हैं। या विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका मान अगर x y है निकालना चाहते हैं तो देखो एक भाग है, इधर का कितना भाग है, तो m1 के मान 1 हो जाएगा और m2 के मान 3 हो जाएंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब इनके पास आएंगे तो इनके पास आएंगे क्यू का मान निकालने के लिए, तो 2 भाग इधर हो गया 2 भाग इधर हो गया, तो m1 के मान 2 और m2 के मान 2, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो सुटेबल ही है। चलो, विभाजन हम पढ़ रहे हैं तो विभाजन का ही प्रयोग करते हैं, विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतना दूरी m1 के मान 1 लेते हैं, m2 के मान 3 नोट करते हैं। तो लिखेंगे बिंदु P के लिए x1 -2, x1 के मान -2, y1 के मान +2, x2 के मान 2, y2 के मान, ठीक है, m1 के मान 1, m2 के मान 3। तो भाई x के मान निकालते हैं, p के निर्देशांक। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस x बराबर m1 के मान 1, x2 के मान 2 प्लस m2 के मान 3, x1 के मान -1 प्लस 3। तो x बराबर देखो 2 - 6/4, तो कितना होगा, -4/4 बराबर -1। 2 में 6 घट गया, -4 बचा, ठीक है। तो x का मान मिल गया। y के मान यही लिखो, तो y के मान क्या मिलता है, y बराबर m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस y इक्वल टू, तो m1 के मान 1, y2 के मान 8, m2 के मान 3, y1 के मान 1 प्लस y बराबर 8 एकम प्लस 3 दुआई बट्टे 8 6 बट्टे 2 सत्ते 2 दुआई। तो y के मान क्या मिल गया, ये बताओ, p का निर्देशांक क्या मिल गया, तो हम कह सकते हैं अतः P का निर्देशांक मिल गया -1 और 7/2। एक सोल्यूशन हो गया।
अब हमको लेना है किसका मान, क्यू का मान। तो क्यू के लिए आओ इसको चेंज करो। जब हम क्यू के पास जाएंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, 1 2 2। इधर से देखेंगे तो इधर से भी तो 2 पार्ट है। तो x1 x2 के मान यहाँ पर जो लिखा गया है ना सबके लिए यही रहेगा, केवल m1 m2 के मान बदल रहे हैं। तो m1 के मान हो गया 2 और m2 के मान भी हो गया। x1 x2 के मान यही पुट करना है। तो आ जाओ x के मान निकालते हैं। अब यह x यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इनका अगर यूज करते हैं तो फार्मूला देखो है ना, इन्हीं में न रखेंगे। तो m1 के मान 2, x2 के मान 2 प्लस m2 के मान ये लिखा गया है, और x1 -2 बट्टे 2 प्लस 2 x बराबर 4 - 4 बट्टे 4, 0 बट्टे 4 बराबर 0। x की वैल्यू क्या मिल गया, वही गन देखो तो 1 के और 1 के जोड़े होते तो क्या हो गया होता, अब बट्टे 2, तब वो 0 मिल गया होता। देखो इसको और इसको जोड़ो तो 10, आधा करो, क्या मतलब y के मान अभी हम निकालेंगे ना तो 5 आएगा, क्योंकि बीचों बीच वाला ना ये पॉइंट है। आइए y के लिए काम करते हैं। तो y का निर्देशांक निकालें तो y का फार्मूला यह है ना, तो m1 के मान 2 और y2 के मान 8 प्लस m2 के मान 2 y1 के मान 2 बट्टे 2 प्लस y बराबर देखो 8 2 16, 4 हो गई ने, और नीचे 4 तो 20 बट्टे 4। तो बताओ भाग दो, 5 आ गया। तो बताओ क्यू का निर्देशांक क्या मिल गया, 0 और 5। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे r के लिए। बताओ r में आएंगे तो हमारा मान बदल जाएगा, m1 m2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे यहाँ तो, और यहाँ से यहाँ 1, यानी m1 के मान 3 और m2 के मान 1। x1 x2 y1 y2 के मान यही रहेंगे, और फार्मूला आपका इसी का यूज करना है। इसको आप सेम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ, प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि 1 2 3 4 गुण निर्देशांक दिया है। कह रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जबकि संकेत दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखो हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया, और जो निर्देशांक दिए थे तो हमने पुट कर दिया, और इनके विकर्ण आपको दिख रहा है AC और BD। तो हम AC और BD की लंबाई ज्ञात कर लें, उसके बाद उनमें रख के फार्मूला में रख के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो पहले AC की लंबाई, अगर AC की लंबाई की अगर बात करें तो ये बताओ x1 y1 और x2 y2 होगा ना। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल वर्ग प्लस y2 माइनस अंडर रूट। वहां से देखो x2 का मान उसको क्या लिखा है -1 और माइनस x1 के मान 3 का वर्ग, y2 का मान क्या है और y1 के मान 0। तो काड़ी में -4 के वर्ग और प्लस 4 चौके 16 और ये 16, काड़ी में 32। AC के मान क्या मिल गया भाई, ऐसे रहने दो, बाहर निकालने से कोनो फायदा नहीं है, आखिर तब वो तो काड़ी रह जाएगा।
आ जाइए, अब हम निकालेंगे BD की लंबाई। ये विकर्ण है सब, तो इसमें लिखो x1 y1 और यहाँ x2 y2 अंडर रूट, यानी BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के वर्ग y2 माइनस अंडर रूट, तो x2 के मान बताओ -2 और माइनस x1 के मान बताओ का होल वर्ग, y2 के मान बताओ -1 और y1 के मान पानी में देखो है कितना हो गई ने -6 के वर्ग और यो -6 के वर्ग, तो 36 प्लस कड़ी में 72 हो गया, यानी BD की लंबाई क्या मिल गई 72। अब आओ, मान तो हमको ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD। एयर का मतलब है एरिया क्षेत्रफल, यही दो लाइन खींचे है ना, तो इसका मतलब हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है ABC समांतर चतुर्भुज ABC। आओ लिखा है 1/2 कोष्टक में विकर्णों का गुणनफल, तो आ जाइए 1/2 विकर्ण क्या है भाई, पहला विकर्ण क्या है काणी में 32, काणी में 32 गुणे काणी में 72, 1/2 एक ही काणी में लिखो, दोनों काणी में ना एक ही काणी में लिखेंगे। आप जो है 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 या 2 गुणे 2 गुणे, चलो यहाँ से ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, यहाँ लिख देते हैं काड़ी में देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 4 टिको 16 16 32 हो जाएगा ना, ऐसे लिख दे रहे हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, ठीक है। और 72 को क्या लिख सकते हैं देखो 6 गुणे 6 गुणे 2, ठीक है 36 और 36 दूनी। अब देखो जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लिखना चाहिए, आगे 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 भी तो हमको चाहिए, 1/2 और काड़ी के बाहर देखो 4 का पेयर बना, 6 का बना, 2 का भी तो बन रहा है, तो हम 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे और 6 बाहर लिख दिए, तो देखो इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा 4 गुणे 4 छके 24 वर्ग मात्र। ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्या मिल गया क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व किया गया। आपको अच्छा लगे तो अच्छा करें, लाइक करें।